भारत में बजा महासंकट का सायरन। क्या डूब जाएंगे भारत के शहर? मात्र 10 सेकंड में बिपरजॉय तूफान ने मचाया कोहराम। हो चुकी है महातबाही की शुरुआत। कई लोगों की जान ले चुका है ये तूफान। चारों तरफ नजर आ रहा है तबाही का मंजर। डरे सहमे दिखाई दे रहे हैं लोग। समुद्र में उफान पर हैं लहरें। हवाओं की गति 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज़्यादा। आशंका है भारत के कई शहरों के डूब जाने की। बारिश ने भी कोहराम मचा रखा है। गुजरात के कई शहर रेड अलर्ट पर हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बिपरजॉय नाम के इस भयंकर तूफान से हो रही तबाही के बारे में बताने जा रहे हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि किन शहरों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह तूफान भारी मात्रा में तबाही मचाते हुए गुजरात के सौराष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार ये अगले कुछ ही घंटों में गुजरात के तट से टकराने वाला है, लेकिन अभी से इस तूफान ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, कच्छ के कई इलाकों में तो तेज हवाओं के साथ बहुत ज़्यादा लगातार बारिश हो रही है, जिसे कुछ लोगों की जान जाने की भी खबर सामने आ रही है। इसी कारण 37,000 से ज़्यादा लोग सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किए जा चुके हैं। इसी के चलते 95 ट्रेनों को भी रद्द किया जा चुका है। कच्छ के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बनने शुरू हो गए हैं। तेज हवाओं के कारण काफ़ी मात्रा में पेड़ गिर चुके हैं और साथ ही साथ बिजली के खंभे भी गिर गए हैं, जिसे यातायात पूरी तरह से ठप हो चुका है। सरकार ने लोगों को अपने घरों में ही रहने की हिदायत दी है। गुजरात के जो इलाके रेड अलर्ट पर हैं वो है जामनगर, कच्छ, द्वारका, पोरबंदर, राजनगर, जूनागढ़, मोरबी। यहाँ लगातार भारी मात्रा में बारिश हो रही है, जिसे यहाँ भयंकर बाढ़ आने की आशंका जताई जा रही है। साथ ही साथ कई शहरों पर डूबने का खतरा भी मंडरा रहा है। अगर ये तूफान गुजरात के तट से टकरा गया तो हवाओं की गति और भी ज़्यादा तेज हो जाएगी, जिसके कारण इस इलाके में बारिश 20 सेंटीमीटर तक हो सकती है। तूफान की वजह से समुद्र में 3 से 6 मीटर तक लहर ऊंची उठ सकती हैं। ये लहरें अपने साथ भारी मात्रा में तबाही लेकर आएंगी। जो शहर समुद्र तट के आसपास बसे हैं उनके लिए ये किसी कयामत से कम नहीं होगी, जिसे तटीय इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो जाएंगे, जिसे काफ़ी संख्या में जान और माल की हानि होने की आशंका जताई जा रही है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और सरकार सख्ते में आ चुके हैं। आखिर इस तूफान से होने वाले नुकसान से कैसे बचा जा सके, जिसे सरकार युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है। NDRF की टीम समेत 29 टीमें पूरी तरह से मुस्तैद हैं और पूरे घटनाक्रम पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। बिजली विभाग भी इसको लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है और अपनी 597 टीमों को आपातकाल के लिए तैयार किए हुए है, ताकि तूफान के समय भी बिजली की सप्लाई सुचारू रूप से चलती रहे। वहीं इसको लेकर स्वच्छता विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट पर है और 249 एम्बुलेंस को आपातकाल के लिए पूरी तरह से तैयार करके रखा है। कच्छ में भी इस भयानक तबाही को देखते हुए 4000 फूड पैकेट बांटने की तैयारी की जा चुकी है। इसके अलावा मिल्क कंपनियों द्वारा 55,000 से ज़्यादा मिल्क पैकेट तैयार किए जा चुके हैं, ताकि किसी भी स्थिति में लोगों को खाना पानी मुहैया कराया जा सके। सरकार ने भी समुद्र तट के 1 किलोमीटर तक के एरिया में जाने से पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है, ताकि कोई किसी भी तरह की दुर्घटना का शिकार न हो सके। इस तूफान के विनाशकारी तांडव को देखते हुए थल सेना, वायुसेना और जल सेना को हर पल मदद के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। दोस्तों, ये तूफान केवल भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के तटीय इलाकों में भी काफ़ी तबाही मचा चुका है। अरब सागर से उठे पहले चक्रवात बिपरजॉय अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया। भारतीय मौसम विभाग ने ट्वीट किया, गंभीर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय रविवार सुबह 5 बजे अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। पाकिस्तान के कराची में भी तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हो रही है। इस तूफान के कल शाम तक गुजरात के जखाऊ से जा टकराने की संभावना है। इस तूफान के आने के बाद यहाँ की क्या स्थिति होगी, इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है, लेकिन अब इसकी रफ्तार पहले से भी ज़्यादा तेज हो चुकी है। समुद्र के किनारे बसी मछुआरों की बस्तियों में भी पानी घुसना शुरू हो चुका है। हालांकि मछुआरों को यहां से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा चुका है, लेकिन इसके बाद ही शायद उनकी झुग्गी उन्हें वापस ना मिले, क्योंकि ये जल्द ही इस चक्रवात के आगोश में समा जाएगी। दोस्तों, चक्रवात का ये भयंकर रूप काफ़ी डराने वाला है। भारत सरकार की भी इस पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर है
और राहत कार्य से जुड़े सभी अधिकारियों को इस घटनाक्रम से बचने के निर्देश दिए जा चुके हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस तूफान को बिपरजॉय नाम क्यों दिया गया? आखिर बिपरजॉय का मतलब क्या होता है? शायद आपको नहीं पता, तो हम बता देते हैं। इस तूफान को ये नाम बांग्लादेश ने दिया है। बांग्लादेश में बिपरजॉय का मतलब विनाशकारी होता है। दरअसल विश्व मौसम विभाग संगठन के सदस्य चक्रवाती तूफानों का नामकरण करते हैं। यूएन की ESCAP यानी इकोनॉमिक सोशल कमीशन एशिया के 13 देशों के सदस्य समुद्र में उठने वाले चक्रवाती तूफानों का नामकरण करते हैं। इन 13 देशों के पैनल में भारत, पाकिस्तान, ओमान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन शामिल है। इस बार इसके नामकरण की जिम्मेवारी मिली थी बांग्लादेश को। बांग्लादेश ने इस तूफान का नाम बिपरजॉय रखा क्योंकि ये सच में विनाशकारी है। तो चलो दोस्तों, आपको बताते हैं कि ये चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं और ये कैसे आते हैं। दोस्तों, तूफान की उत्पत्ति तब होती है जब समुद्री जल का तापमान 79 फ़ारेनहाइट यानी 26.1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है। जैसे जैसे गर्म जल वाष्प में बदलता है और ऊपर वातावरण में पहुंचता है तो यह ठंडी हवा से मिलकर प्रतिक्रिया करता है और तूफान के रूप में सामने आता है। उच्च तापमान से ऊर्जा का स्तर बढ़ता है जो आखिर में हवाओं की रफ्तार, बारिश और अन्य कारकों को प्रभावित करता है। जब तापमान बढ़ता है तो वातावरण में नमी भी बढ़ जाती है। हवा में नमी अधिक होने से जब वो ज्यादा या कम तापमान वाले क्षेत्रों में पहुंचती है तो वो अत्यधिक शक्तिशाली सिस्टम बन जाता है जिसे बिजली गिरना, भारी बरसात और भयंकर तूफान का रूप धारण कर लेती है। चक्रवाती तूफान हवा की गति के हिसाब से 5 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली कैटेगरी में तूफान की रफ्तार 129 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक होती है। दूसरी कैटेगरी में 154 से 173 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है और तीसरी कैटेगरी में 178 से 208 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार होती है। 209 से 257 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले तूफान को चौथी कैटेगरी तथा पांचवी कैटेगरी में आता है 252 या उससे ज्यादा की रफ्तार वाला। बिपरजॉय की कैटेगरी के हिसाब से ये तूफान पहली और दूसरी कैटेगरी में रखा गया है जो कि अपने साथ काफी तबाही लेकर आ रहा है। दोस्तों, बिपरजॉय की वजह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हर बढ़ते मिनट के साथ खतरा भी बढ़ता जा रहा है। भारत सरकार इससे बचने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रही है और साथ ही साथ लोगों को घरों में रहने की हिदायत दे रही है। समुद्री तटों पर पुलिस बल की तैनाती है ताकि लोगों को समुद्र तट के पास आने से रोका जा सके। अगर आप भी ऐसे इलाकों से बिलोंग करते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जब तक ये तूफान रुक नहीं जाता अपने घरों में रहे, अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद।